गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। आप सबने अब तक पढ़ा, पार्टीशन हो गया था भारत का 1947 में। प्रिंसली स्टेट्स भी भारत में मिल चुके थे, 565 जो थे। अब भारत की जो गवर्नमेंट थी उस पर जिम्मेदारी थी राज्यों का पुनर्गठन करने की। तो इस टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे, यही पढ़ेंगे। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि भारत के सामने राज्यों को पुनर्गठन करने की एक नई चुनौती सामने आ गई थी। और जो औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं थीं, जब अंग्रेज़ों का शासन भारत पर था, उस टाइम जो प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से अंग्रेज़ों ने अपनी सीमाएं तय कर रखी थी, या स्टेट की सीमाएं तय कर रखी थी, या जितने क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जीत लिया था उसको एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। तो या वो किसी रजवाड़े के अंतर्गत हो और या फिर वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हो। तो हमारी जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इन सब चीज़ों को, यानी उन सब सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, उसको बनावटी मानकर खारिज कर दिया, और उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। 1920 में कांग्रेस में नागपुर अधिवेशन हुआ और उसके बाद इस सिद्धांत को अपनाने के लिए बातचीत हुई कि राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांत कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था, लेकिन ये जो समितियां थी ये ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में यूज़ नहीं करती थी, उनको नहीं इस्तेमाल किया जाता था। आज़ादी और बंटवारे के बाद कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, और हमारे नेताओं को ये चिंता हुई कि यदि भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाएंगे तो इससे तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी, और देश में जो ये स्टेट बनेंगे इनमें वाद विवाद के भी अधिकतर चांस रहेंगे। तो उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की पहल पर अपनी असहमति जताई, मतलब वो एक दूसरे से असहमत हुए इस बात को लेकर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अभी तो उन्होंने पार्टीशन को झेला, उसके बाद उन्होंने जो विलय किया प्रिंसली स्टेट्स का वो भी होकर गुजरा इन सब गवर्नमेंट के थ्रू। तो उन सब ने ये सोचा, स्थानीय लोगों ने, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन्होंने, और आम आदमी ने भी इस फैसले को एक चैलेंज के रूप में लिया। और उसके बाद विरोध तो भड़क ही चुका था, क्योंकि सभी जो लैंग्वेज थे, आप जानते हैं कि 22 लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिनका वर्णन किया गया है। तो उसमें जो मद्रास था, आज जो तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश भी उसमें शामिल था। इसके कुछ हिस्से मौजूदा कर्नाटक और केरला में भी हैं। तो इन आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पहल की कि आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए। तो आंध्र प्रदेश में विरोध भी भड़का और हिंसा भी हुई, तो उन्होंने अपने को अलग स्टेट बनाने के लिए आंदोलन चला दिया। अब इसमें केंद्र सरकार तो हाँ और ना की दुविधा में ही थी, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो एक उनके जो नेता थे पोटी श्री रामुलु, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, और उसी टाइम पीरियड में, यानी कि 56 डेज की भूख हड़ताल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई है। मान लीजिए कोई नेता भूख हड़ताल पर बैठा है किसी चीज़ को लेकर, अपनी मांग को लेकर, और उसी की डेथ हो जाए तो असंतोष तो वहाँ की जनता में फैलना ही था। अब इस चीज़ को लेकर आंध्र प्रदेश में जगह जगह झगड़े होने लगे, अप्रिय घटनाएं होने लगी, हिंसा भी बढ़ने लगी, लोग यहाँ तक कि सड़कों पर निकल आए। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट ने 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर ये मैप देख रहे होंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र, यानी कौन कौन से स्टेट भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद बनाए गए। ये आप पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल और मद्रास देख रहे हैं। तो ये सब राज्य बनाए गए। उसके बाद इस तरह
नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आता है फॉर सर्वाइवल, इसमें राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है और लोग सड़कों पर आकर अपने स्टेट को, अपनी भाषा को लेकर अपने स्टेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे आंध्र प्रदेश बनना, जैसे इस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य की बना दिया जाए, तो वैसे ही जो दूसरे भाषावर राज्य थे, यानी दूसरी भाषा को जो वाले लोग थे, वो भी ये जिद करने लगे कि हमारा भी अलग स्टेट बनाया जाए। तो इसमें पंजाब थे और यूपी थे। तो इसने इस सब से एक रास्ता बीच का निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1953 में एक कमीशन बना दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। इस आयोग का काम इन्होंने क्या रखा कि राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था, यानी किस राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, और उसके बाद वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इस बेस पर दी ये जो आयोग बना 1953 में, और इसको ये एक एक्ट कब बना, 1956 में। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाओं के आधार पर भी जहाँ पर जिस जगह पर जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को आधार बनाकर स्टेट बनना चाहिए। और इसमें जब फर्स्ट इसने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें 14 स्टेट और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें साइड में लिखा है पोटी श्रीरामुलु, ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे। इन्होंने गांधी जी के साथ नमक जो दांडी मार्च यात्रा थी उसमें भी भाग लिया था, सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था और नमक आंदोलन में भी भाग लिया था। उनको लेकर वो उनकी मांगों को लेकर उपवास पर भी बैठे और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी मृत्यु के साथ ही गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। थैंक यू सो मच।